नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। भारतीय मानक ब्यूरो राष्ट्रीय मानक निकाय है। बीआईएस द्वारा लोगों को उत्पाद की सुरक्षा, विश्वसनीयता और गुणवत्ता प्रदान की जाती है। इसी क्रम में विश्व मानक दिवस पर मानक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष मानक महोत्सव की थीम है बेहतर विश्व हेतु साझा दृष्टिकोण। तो चलिए हम भी शामिल होते हैं इस कार्यक्रम में। विगत शुक्रवार 14 अक्टूबर 2022 को भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा कार्यालय द्वारा विश्व मानक दिवस 2022 के उपलक्ष्य में मानक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष विश्व मानक दिवस की थीम है एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण। कार्यक्रम में उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अनीता रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उपस्थित गणमान्य अतिथियों का स्वागत वैज्ञानिक एवं प्रमुख श्री सुधीर बिश्नोई ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। बीआईएस उत्पाद के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है। इसका उद्देश्य सुरक्षित, विश्वसनीय गुणवत्ता वाले सामान प्रदान करना, उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करना और निर्यात और आयात विकल्प को बढ़ावा देना है। प्रमुख भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून ने कार्यक्रम में प्रोग्राम उद्देश्य बताते हुए कहा कि विश्व मानक दिवस का उद्देश्य नियामकों, उद्योगों, उपभोक्ताओं तथा समाज के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकों की महत्ता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाने का ये है, जैसे हम लोग नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया है, भारतीय मानक बनाते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड बनाते हैं, उसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर 3 संस्थाएं हैं जो मेनली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाती हैं। उसमें एक आईएसओ है, आप सभी लोग जानते हैं। दूसरी आईईसी है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, जो जनरली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में स्टैंडर्ड्स बनाती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और तीसरी संस्था है आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, जो टेलीकॉम सेक्टर में स्टैंडर्ड्स बनाती है। इसका फॉर्मल आईएसओ बना वो 47 में बना, और इंसिडेंटली जो बीआईएस है, बीआईएस की स्थापना भी 6 जनवरी 1947 को हुई थी। दैट मींस प्रायर टू द इंडिपेंडेंस। और तब से हम आईएसओ के सदस्य हैं। 1970 में ये सोचा गया कि ये जो स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटी हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर अलग अलग कंट्री अपनी अपनी कर रहे हैं, तो इन स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटी को करने के लिए स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, कौन उन स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं? तो वो इंजीनियर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, R&D ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, अदर स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्री से लोग हैं। तो ये सब वॉलंटरी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको कोई उसके लिए कोई रिइंबर्समेंट होता है, कोई पेमेंट होता है। सब वॉलंटरी लेवल पर अपना एसोसिएशन के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो 1970 में ये सोचा गया कि इन्होंने जो भी काम ये लोग वॉलंटरी कर रहे हैं, एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट 14 अक्टूबर को हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया करेंगे, जब हम हर साल इनको धन्यवाद देंगे कि आपने वॉलंटरी सोसाइटी के लिए ये काम किया। 14 अक्टूबर इसलिए चूज किया था क्योंकि जब 1946 में आईएसओ बना था, तो 14 अक्टूबर को उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। तो इस वजह से ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है। तो यहाँ जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी टेक्नोक्रेट्स हैं जो स्टैंडर्डाइजेशन की एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, उसको यूज करने की एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। भारतीय मानक जब स्टैंडर्ड बनाता है तो उसके साथ हमारी बहुत जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और उन जिम्मेदारियों में जो सबसे बड़ी चीज है कि उन मानकों को आम आदमी तक कैसे पहुंचाएं, उसकी जानकारी हम आम आदमियों तक कैसे पहुंचाएं, आम जनता तक कैसे पहुंचाएं। क्योंकि स्टैंडर्ड तो बना दिए हमने, 20,000 स्टैंडर्ड बना दिए। अब लाइसेंसी हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो एक पक्ष है जो उन मानकों को यूज करता है, और दूसरा पक्ष है जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो उन मानकों से कुछ अपेक्षा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन मानकों के बारे में कंज्यूमर्स में उतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी कि हम अगर यूरोपियन कंट्रीज में देखें तो पाई जाती है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग की जो सोसाइटी है, वो ज़्यादा सोसाइटी हमारी प्राइस कॉन्शियस है, क्वालिटी कॉन्शियस सोसाइटी अभी हम डेवलप नहीं हो पाए हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर अनीता रावत ने अपने संबोधन भाषण में कहा कि
सतत विकास भविष्य की पीढ़ी के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता से समझौता किए बिना समाज की प्रगति और देश के आर्थिक विकास की कुंजी है। 2-3 चीजें बहुत रेलेवेंट लगती हैं आज के समय पे। जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सारे कम लोग हैं जो ओरिएंटेड हैं या जो अवेयर हैं। इसी प्रोसेस को देखते हुए मेरा ख्याल जो एक्टिविटीज इस समय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने शुरू की है टू मेक अवेयर या अवेयरनेस जनरेशन एंड दैट टू राइट फ्रॉम द school children, that is very urgent and it is the need of the hour. As been told by Bishnoi ji that they have founded 57 standard clubs और इसमें आप लोग की different activities को आप लोग carry out करते हैं। मेरा खुद का भी ये मानना है कि जब हम लोग sustainability की बात करते हैं तो एज अ पेरेंट, एज ए गार्जियन, एज एन एल्डर हमको हमेशा यही लगता है कि यदि हमारे घर की बात हो या हमारे समाज की बात हो, हमको लगता है कि हम अपना शेयर तो इस्तेमाल करें, लेकिन उस इस्तेमाल की उस रिसोर्सेज को शेयर करने की जो प्रक्रिया है उसमें हम फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज ना करें। हम रिसोर्सेज को इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम वी रियली वांट टू प्रोटेक्ट देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो बिकॉज हम लोग जिस एज में हैं या हम जिस समय पे हैं, वी आर इनटू द ट्रांसफॉर्मेशन। तो हियर लाइज द बोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एज ऑफ नाउ कि we need to take care of the future generation and we need to take care of our generation as well. And sustainability, it's not a very new concept. हम लोग जब अपने परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में आज भी देखते हैं कि हम संसाधनों को इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं कि आज की जरूरत भी पूरी हो और कल की जरूरत का भी हम ध्यान रखें। तो अगर ब्रॉडर सेंस में सस्टेनेबिलिटी जो बात चल रही है बहुत समय से, 3 important factors as an individual I also think that there is the social which encompasses the people, there is environmental concern and there is an economic concern as well. लेकिन आज जो जरूरत है, जो सस्टेनेबल गोल्स है जिसको हमको अचीव करना है बाय 2030, और ये शिद्दत से ये जरूरत महसूस की जा रही है कि इफ वी रियली वांट टू अचीव दिस गोल्स, इन गोल्स के माध्यम से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त कर पाएंगे, तो वी नीड टू वर्क राइट फ्रॉम द रूट लेवल। और रूट लेवल पे अगर हम वर्क करते हैं, उनको अगर हम सेंसिटाइज करते हैं, उनको हम अवेयर करते हैं, तो बिलीव मी दैट गोल कैन बी अचीव्ड। और वो जो सेंसिटिविटी का जो एस्पेक्ट है, दैट becomes sustainable for the longer period of the time. कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर हरेंद्र कुमार गर्ग, अध्यक्ष SMAU ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी एक से ज्यादा कंपनी और सेम प्रोडक्ट बना रही है, तो वहां भी वो सेम चीज बन रही है, सेम क्वालिटी पैरामीटर। आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं। नॉर्मली आप मैन्युफैक्चरर्स का एड्रेस नहीं पढ़ते, जब आप ब्रांड देखते हैं तो इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो प्रोडक्ट देहरादून में बना है, कि वो पंजाब में बना है, कि हरियाणा में बना है। आपका सीधा होता है कि ब्रांड में परचेज करो, यानी कि दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं। ये जो स्टैंडर्ड बना है, ये किसने बनाया? जो आपका एक बड़ा बढ़िया सवाल था, और आपने भी इस बात को कहीं ना कहीं अभी जी भी घुमा रहे थे उस सवाल को। बेसिकली हम ही लोग तैयार करते हैं। बेसिकली जो मार्केट है, अगर हम पिछले 50 साल 60 साल की हमारी इंडिया की स्टोरी देखें मैन्युफैक्चरर्स, तो शुरुआत का जो पहला सन 50 से लेके 70 का दशक था या 80 तक का दशक आप मान लें, हम लोग एक लाइसेंस राज में जी रहे थे, यानी कि हमारे पास में जो मैन्युफैक्चरर था वो राजा था। जब 80s में जब आप लोग भी आए, तो यानी कि पहला चीज ये थी कि भाई क्योंकि मैन्युफैक्चरर जब राजा था, तो ऐसी सूरत में जो उसने बनाया वो बिका। वहां पे क्वालिटी या दूसरी चीजों की कोई नीड बेस था,
यानी कि इसको हम ये देखें कि दो चीज है, कंजप्शन और यूटिलाइजेशन। इस यूटिलाइज और कंजप्शन के बीच में चीजें घूम रही है, यानी कि मुझे जरूरत है तो मैं दूंगा। 80 के बाद में जैसे जैसे लाइसेंस राज ओपन हुए, लोग मैन्युफैक्चरर्स की तादाद बढ़ी। आज स्थिति ये कि प्रोडक्ट ज्यादा है, कंज्यूमर अपनी चॉइस के हिसाब से उस प्रोडक्ट को बाय करता है, डिमांड उसके पास में पूरी है, वो चाहता है कि मुझे एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, जिसको हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन का नाम दे रहे हैं। वो क्वालिटी प्रोडक्ट को बाय करने की कोशिश करता है, और क्योंकि उसके पास में चॉइस है, ऑप्शंस है, आप कोई भी प्रोडक्ट में जाए, आप कोई जमाने में क्योंकि जो लोग एम्बेसडर फील्ड से जीने वाले हैं, उनको अगर आज आके बात करते हैं तो उनको भी पता है कि भाई आज की तारीख में मेरे पास कम से कम 15 गाड़ियों का ऑप्शन खड़े हैं। 2 व्हीलर्स में है, आप किचन इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रिकल्स में, आप जहां भी लेंगे आपको एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएंगे मार्केट में। यानी कि हम लोग उस दिशा से आज उस दिशा में। वैज्ञानिक BIS देहरादून श्री अभिजीत सिंह ने भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लाइसेंस होल्डर्स को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए। हमें इस प्रोग्राम में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है नेचुरली ये BIS इतना काम तो कर रहा है, बट यहाँ आके हमें इसमें पता चल गया कि ये एक्टिविटीज़ ये और भी कर रही हैं। काफ़ी कुछ इंटरेक्शन जो हमारे चीफ गेस्ट ने दिया या जो हमें यहाँ पर बताया गया वो हमें काफ़ी यूज़फुल है। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री, क्योंकि उत्तराखंड में है, ये सन 1985 से हम लोग ऑपरेटिव है, और हम लोगों ने भी क्या है ना कि हम लोग सूर्य रोशनी इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, और पैन इंडिया में हमारी प्रेजेंस है। हम लोग जो है LED में आजकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और हमारा सर्टिफिकेशन, क्योंकि पहले आपको पता है कि बल्ब्स एंड ट्यूब्स चलता था, तो उसमें हमारा पहले हमने इनसे सर्टिफिकेशन 1987 से लिया है, और अब भी हम उसके बाद हम इनके साथ 27 साल हमें जुड़ते हुए हो गए हैं। तो हमें भी अच्छा लग रहा है कि BIS हम लोग को भी अप्रिशिएट कर रही है, और मेरी गुड विशेज़ हैं कि भाई हम लोग के इस तरह से हमें जानकारी भी देखते रहे और हमें अपग्रेड भी करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम भी कई चीज़ें सीखते हैं, कहाँ पर हमें स्टैंडर्ड्स में अपने, क्योंकि हम भी एक जो प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं वो आम कस्टमर के लिए कर रहे हैं, तो उनको भी अच्छी क्वालिटी मिले। और मेड इन इंडिया का जो सपना है जो देश ने ले रखा है, हम मेड इन इंडिया के तहत ही काम कर रहे हैं, और हम एक कहेंगे कि हम खुद इंडियन मल्टीनेशनल है जिसकी प्रेजेंस 40 देशों में भी है, और हमारे प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं। हमको बहुत कुछ लर्निंग मिला कि स्टैंडर्ड्स के ऊपर कितना काम कर रहे हैं, और ये जो अभी कल्चर स्टार्ट हुआ है स्टैंडर्ड क्लब बनाने का BIS की तरफ से, हम लोगों का भी उसमें पार्टिसिपेशन है, हम लोगों ने भी रिसोर्स पर्सन उसमें दिया हुआ है, जिससे कि स्कूल के बच्चों जो स्कूल से पास आउट होकर निकलेंगे उनको स्टैंडर्ड्स के बारे में सारी नॉलेज रहे, तो वो आगे चल के फ्यूचर में हमारे देश को, और जिस कार्य में वो जिस फील्ड में वो लोग काम करेंगे, वो क्वालिटी प्रोडक्ट बना पाएंगे और हमारे देश की तरक्की में साथ देंगे। हम लोग को BIS ने जो अवार्ड दिया है वो 9 अलग अलग स्टैंडर्ड्स के लाइसेंसेस का अवार्ड दिया है। वी आर द ओनली कंपनी जिसको ऑल इंडिया में फर्स्ट लाइसेंस मिला है। नाउ ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, अभी तक ये सारा इक्विपमेंट इंपोर्ट होता था, लेकिन अब इंडिया में बनेगा, इसकी वजह से इकोनॉमी विल ग्रो। दिस इज़ हाउ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत will become more better in the future. There is a big effort which has been done by BIS, and I would like to congratulate the Dehradun team of BIS who has given these licenses in record time. यहाँ पर देहरादून BIS ऑफिस में हम लोग एकत्रित हुए थे वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे सेलिब्रेट करने के लिए। तो इस वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे सेलिब्रेट करने में हमारी देहरादून ब्रांच ऑफिस ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करी हैं। हम बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से बहुत तरीके से जो भी लाइसेंसेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, लाइसेंसेस मिलते हैं, उन सब के बारे में बताया। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी हैं उन सब से। इसके अलावा करम सेफ्टी प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी जो सितारगंज में उपस्थित है, हमको ऑल इंडिया फर्स्ट लाइसेंस ग्रांट हुआ है आज, जिसके लिए हम लोगों को फैसिलिटेट किया गया है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है
और हम लोग भारत में पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने ऑल इंडिया फर्स्ट लाइसेंस मिला है हम लोगों को। इसके लिए मैं देहरादून ब्रांच का सही धन्यवाद देना चाहूँगा। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती सरिता त्रिपाठी द्वारा किया गया। तकनीकी सत्र में विषय वस्तु एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। तकनीकी सत्र के अंत में इस विषय पर परिचर्चा का आयोजन भी किया गया। विश्व मानक दिवस पर साथियों ये था मानक महोत्सव कार्यक्रम, जिसमें लोगों को उत्पाद के संबंध में जागरूकता दी गई। लाइसेंस होल्डर्स को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट इस कार्यक्रम में प्रदान किए गए। हमें आशा है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।